आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर ऑटोमेटिक कैसे काम करती है। आधे घंटा रिवर्स में चलती है और आधे घंटा फॉरवर्ड में चलती है। जितना टाइम हम इसमें टाइमर में सेट कर देंगे, अगर हम 15 मिनट के लिए सेट कर देंगे तो 15 मिनट का इसका साइकिल हो जाएगी। अगर आधे घंटा का सेट करेंगे तो आधे घंटे का इसका साइकिल हो जाती है। तो इसकी कंट्रोलिंग के लिए हमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनकमिंग सप्लाई के लिए हम यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी यूज करेंगे और एक न्यूट्रल स्ट्रिप रहेगा न्यूट्रल के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी भी यूज कर सकते हैं। और हमारा एक रिवर्स कॉन्टेक्टर रहेगा और एक टाइमर रहेगी जो कि साइकिलिंग टाइमर रहेगी, और फॉरवर्ड रहेगा एक कॉन्टेक्टर। और मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले लगाएंगे यहाँ पर। स्टार्टर को चालू बंद करने के लिए एनसी और एनओ का रिक्वायरमेंट होगी। और एक यहाँ पे कॉन्टेक्टर एक और लगाएंगे यहाँ पर जो कि हमारा टाइमर को कंट्रोल करेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूट्रल का वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा स्ट्रिप में न्यूट्रल इनकमिंग देंगे, और यहाँ से जब हम आउट करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर जो रिवर्स है इसका A1 में दे देंगे, और यहीं से लूप करके हम टाइमर में दे देंगे। फिर यहीं से लूप एक उठाएंगे और हम फॉरवर्ड में दे देंगे, और यहाँ से हम एक लूप उठा करके ये जो कॉन्टेक्टर है हमारा टाइमर को कंट्रोल करने के लिए, इस कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल में हम दे देंगे। तो हमारा कंट्रोलिंग जो है न्यूट्रल का कंप्लीट हो गया। अब हम फेस का वायरिंग करते हैं। तो फेस का वायरिंग करने के लिए एमसीबी का इनपुट में हम फेस लाएंगे और यहाँ से आउट करेंगे तो हम डायरेक्ट ला करके ओवरलोड रिले का 95 नंबर में दे देंगे, और 95 के साथ हमारा 96 जो है एनसी होता है। तो एनसी होता है तो यहाँ से हमारा सप्लाई जब आउट होगा तो हम एनसी पुश बटन में दे देंगे, और यहाँ से आउट करेंगे तो एनओ का इनकमिंग में दे देंगे। और एनओ से जब हमारा आउट करेगा तो ये ला करके हम ये जो कॉन्टेक्टर है इसका A2 में हम दे देंगे। तो इस कॉन्टेक्टर के साथ हम सिंपली डुअल स्टार्टर बना करके तैयार करेंगे। तो डुअल स्टार्टर के लिए क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा ओवरलोड से सप्लाई आउट होता है तो एनसी पुश बटन में जाता है, यहाँ से आउट होता है तो एनओ में जाता है, फिर यहाँ से आउट होता है तो कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल में जाता है। तो फिर जैसे ही हमारा पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी। तो इसको होल्डिंग के लिए क्या करेंगे कि एनसी का आउटपुट से या एनओ का इनपुट से, तो हम यहाँ पे एनसी का आउटपुट से एक वायर को उठाएंगे और इसको ला करके कॉन्टेक्टर का एनओ टर्मिनल में दे देंगे। और एनओ जैसे ही हमारा यहाँ से आउट होगा एनओ से तो इसको ला करके हम A2 टर्मिनल में दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे सिंपली डुअल स्टार्टर बनकर तैयार हो गई है। अब इसके आगे का वायरिंग बिल्कुल आसान है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हमें उम्मीद है कि समझ में आ जाएगी। तो ये जो फेस आया हुआ है A2 के पास, तो यहीं से एक लूप को उठाएंगे और इसको ला करके हम कॉन्टेक्टर का एक टर्मिनल में दे देंगे। और इससे जब हमारा आउट करेगा तो इसको ला करके हम टाइमर का A2 टर्मिनल में दे देंगे। तो जैसे ही हमारा एनओ बटन को दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो यहाँ से फेस जाएगा और हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। अब जब हमारा टाइमर ऑन हो जाएगी तो इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा टर्मिनल क्या होती है। जैसे कि आपको इस टाइमर में दिख रहा है कि 15 नंबर हमारा कॉमन है और 15 के साथ हमारा 16 एनसी है और 18 एनओ है। तो जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो जाएगा तो यहाँ से हम A2 से एक लूप को उठाएंगे और 15 नंबर कॉमन में हम दे देंगे, और यहाँ 16 नंबर से हम एक वायर को उठाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि इंटरलॉक करना पड़ेगा। इंटरलॉक हम इसलिए करते हैं कि एक ही टाइम पे दोनों कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। अगर एक ही टाइम पे अगर दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इंटरलॉक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से 16 नंबर से जो वायर आएगी तो हमारा फॉरवर्ड का एनसी टर्मिनल में दे देंगे, और यहाँ से आउट करेंगे
तो रिवर्स का A2 टर्मिनल में दे देंगे। तो हमारा रिवर्स का कंप्लीट हो गया। अब फॉरवर्ड को चालू करना है तो इसका 18 नंबर से एक वायर को उठाएंगे। तो 18 नंबर से वायर को उठाएंगे तो रिवर्स का NC में लाएंगे और यहाँ से जब हम आउट करेंगे तो फॉरवर्ड का A2 में दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि इंटरलॉक हो जाएगा यानी कि जब हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो फॉरवर्ड नहीं ऑन होगा, जब फॉरवर्ड ऑन रहेगा तो रिवर्स नहीं ऑन होगा। तो हम देख लेते हैं कि ये कॉन्टेक्टर कैसे काम कर रही है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही हम NO को दबाएंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी और जैसे ही ऑन होगा तो टाइमर ऑन हो जाएगी और टाइमर ऑन हो जाएगा तो इसका 15 नंबर को सप्लाई दिए हैं तो 16 और 18 से सप्लाई निकलेगी, यानी कि सबसे पहले हमारा 16 से निकलेगी। तो 16 से निकलेगा तो हमारा फॉरवर्ड से होते हुए रिवर्स ऑन हो जाएगी और रिवर्स ऑन हो जाएगी तो जितना टाइम तक सेट रहेगा उतना टाइम तक हमारा रिवर्स चलेगा। इसके बाद जैसे ही बंद होगा तो 16 से हमारा सप्लाई देना बंद कर देगी, अब 18 से निकलने लगेगा। तो 18 से जो हम वायर को उठाए हैं तो इसको ला करके हम रिवर्स का NC में दिए हैं तो यहाँ से आ करके हमारा फॉरवर्ड को ऑन कर देगी। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझने में कोई आपको परेशानी लग रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर